हेलो दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। हमने आपको बताया था कि एल्विश यादव के वीकेंड के बाद पर पहुंचते ही अदनान की छुट्टी हो गई है। जी हां, अदनान को घर से बेघर कर दिया गया है, साथ ही सना सुल्तान को भी घर से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि टॉप 3 में कौन पहुंच रहा है। टॉप 3 कंटेस्टेंट कौन है, इसका भी खुलासा हो गया और इसका खुलासा किया है एल्विश यादव ने खुद। जी हाँ, एल्विश यादव ने किन 3 कंटेस्टेंट का नाम लिया है टॉप 3 के लिए, आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अदनान शेख को घर से बेघर क्यों किया गया है, सना सुल्तान को भी घर से बाहर निकाल दिया गया है। क्यों घर से बेघर हुए हैं ये दोनों कंटेस्टेंट, इसके बारे में खुलासा करेंगे और साथ ही आपको एक और बड़ी खबर देंगे। दरअसल कटारिया की एक तस्वीर लाइव फीड में लोग देख रहे हैं, जिस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि कटारिया के नाक में चोट कैसे आई है। तो आपको बता दें कि कटारिया ने एक टास्क परफॉर्म किया था स्विमिंग पूल में, जहां पर उनके नाक में चोट आ गई थी। तो स्विमिंग पूल में टास्क परफॉर्म करने के दौरान उन्हें चोट आ गई थी, जो नोज पर उनके लगी हुई है, जो लाइव फीड में दिख रही है। उनके कई सारे फैंस जो हैं वो चिंतित हो रहे थे कि आखिर क्या हुआ, कहीं मार पिटाई तो अंदर नहीं हो गई, किसी से लड़ाई तो नहीं हो गई। तो ये छोटी मोटी चोट है जो टास्क के दौरान आई है। अब आपको बता दें कि अदनान शेख को घर से बाहर क्यों निकाला गया है। अदनान शेख घर के अंदर लव कटारिया और एल्विश यादव का नाम लेकर गए थे, लेकिन 4 दिन से ज्यादा हो गया वो कुछ भी कंटेंट नहीं दे पा रहे थे। अंदर जाते ही वो इतना ज्यादा उत्साहित हो गए कि उन्होंने बाहर की जितनी भी बातें हैं वो एक दूसरे को बताना उन्होंने शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बिग बॉस को गुस्सा आया और उन्हें फटकार भी लगी। उन्हें सीधे तौर पर चेतावनी दी गई थी कि ये लास्ट चेतावनी, अगर आपने इसके बाद भी कुछ ऐसा किया तो आपको घर से बेघर कर दिया जाएगा। लेकिन अदनान की आदत गई नहीं। अदनान लगातार बाहर की बातों का जिक्र कर रहे थे, इधर उधर बैठकर, वहीं पर रोते हुए भी वो नजर आए, बहुत ही वीक नजर आए। अब ऐसे में जब फिनाले 4 अगस्त को हो तो ऐसे कंटेस्टेंट को रखकर घर के अंदर बिग बॉस भी कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि ऐसे इंसान को रखो जो टीआरपी ना ला रहा हो। इसीलिए फौरन ही अदनान शेख को घर से बेघर किया गया। वहीं पर जब एल्विश यादव और उनके दोस्त फैजू थे, वहां पर भी फैजू अपने दोस्त अदनान को डिफेंड नहीं कर पाए। वहीं एल्विश यादव ने कटारिया को डिफेंड किया और अदनान शेख किस तरह से घर के अंदर जाकर भी कोई कमाल नहीं कर पा रहे हैं, बेकार खेल रहे हैं, इस पर भी कई सारे पॉइंट्स एल्विश यादव ने दिए थे। अब इसे देखते हुए मेकर्स ने यह डिसीजन लिया, जिसके बाद अदनान को घर से बेघर किया गया। सना सुल्तान की फर्जी उर्दू की जो दुकान थी उसकी भी पोल खुल गई, क्योंकि 2-4 शब्द अनिल कपूर ने पूछे जो सना नहीं बता पाई। वहीं सना बहुत ही वीक कंटेस्टेंट भी नजर आ रही थी और फैन फॉलोइंग भी उनकी उतनी नहीं थी, जिसकी वजह से वो घर से बेघर हो गई। अब सना सुल्तान और अदनान घर से बेघर हो गए तो सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि लगातार लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो टॉप 3 में कौन पहुंचेगा। अब ऐसे में कुछ लोग बोल रहे हैं अरमान मलिक, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं भाई, अरमान मलिक के साथ साथ रणवीर भी जाएंगे, साई केतन राव भी जाएंगे। लेकिन साई केतन राव जिस तरह से अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, जिस तरह से वो अग्रेसिव हो जाते हैं बात बात पर, जिस तरह से उनकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ऐसे में लग नहीं रहा कि वो टॉप 3 में जाएंगे। रणवीर कई बार मना करने के बाद भी बिग बॉस के घर के अंदर स्मोक करते हुए पाए गए। एक दिन तो ज्वाइंट बनाते हुए वो पकड़े गए कैमरे के अंदर, क्लिप सारी वायरल हो रही हैं। बकायदा बिग बॉस ने लिख भी रखा है कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे में नहीं लगता कि रणवीर को टॉप 3 तक पहुंचाया जाएगा। बात रही अरमान की, तो अरमान के ऊपर कितने सारे चार्जेस हैं और बिग बॉस पर पहले ही ये कहा जा रहा है कि आप अरमान को प्रमोट कर रहे हैं, जिसके ऊपर 11 साल के लड़की के रेप के आरोप हो, तो उसे आप क्यों इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। अब ये तीनों तो पूरी तरह से टॉप 3 से बाहर हो गए। अब कौन से कंटेस्टेंट हैं जो अच्छा खेल रहे हैं, टास्क भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इन्वॉल्वमेंट भी उनकी अच्छी है, फैन फॉलोइंग भी उनकी अच्छी है, तो उनमें हैं लव कटारिया, विशाल पांडे और सना मकबूल। जी हाँ, ये तीनों हैं जो अच्छा खेल रहे हैं और इनके टॉप 3 में जाने की संभावना सबसे ज्यादा है और इन्हीं तीनों का नाम लिया है एल्विश यादव ने। जी हाँ, एल्विश यादव से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि टॉप 3 में आप किसे देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा लव कटारिया, विशाल पांडे और सना मकबूल। बहरहाल आपको क्या लगता है कि टॉप 3 में कौन पहुंचेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।